त्रिलोक की रहस्यमयी व्यवस्था, मौत और जन्म के बीच छिपा सच। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सृष्टि, त्रिलोक यानी भूतल, पाताल और स्वर्ग, आखिर चलती कैसे है? अगर प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या हम सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली, या फिर हमारी आत्मा सचमुच अपने फैसले खुद ले सकती है? दोस्तों, आज हम खोलेंगे मौत और जन्म के बीच छिपा वो रहस्य, जिसे जानकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। त्रिलोक की व्यवस्था का रहस्य सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि मौत के बाद जन्म से पहले जैसी किताबों में भी छिपा है। कहा जाता है कि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसकी असली यात्रा शुरू होती है। उस समय आत्मा एक संक्रमण काल में प्रवेश करती है, जहां न शरीर होता है और न ही स्थायी घर। लेकिन आखिर इस दौरान आत्मा कहाँ जाती है? क्या कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखाती है, या वह अपने कर्मों के बोझ से खींचती चली जाती है? किताब बताती है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की पूरी संरचना बनाई है, जैसे एक विशाल नाटक का मंच तैयार है, नियम तय हैं, लेकिन अभिनय वो आत्मा को करना है। यही कारण है कि त्रिलोक की व्यवस्था में हमें दो विपरीत पहलू दिखते हैं। ईश्वर का सर्वशक्तिमान नियंत्रण, व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, तो हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? और अगर सब हमारे कर्मों से तय होता है, तो फिर भगवान की शक्ति कहाँ है? यहीं से शुरू होता है जिज्ञासा का असली खेल। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक दर्पण जैसी दुनिया में प्रवेश करती है। वहाँ उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई जाती है, हर अच्छा और हर बुरा कर्म, जैसे कोई फिल्म बार बार चल रही हो। अब सवाल ये है, उस समय आत्मा सिर्फ देखती है, या उसे पछताने और सुधारने का मौका भी मिलता है? क्या अगला जन्म चुनने की शक्ति आत्मा के पास है, या वह मजबूर होकर अपने कर्मों की दिशा में बह जाती है? त्रिलोक की व्यवस्था यही समझाती है कि ईश्वर ने हमें नियमों से घिरा ब्रह्मांड दिया है। कर्म यानी कारण और परिणाम इस ब्रह्मांड के अटल नियम हैं। लेकिन इन नियमों के भीतर हमें विकल्प दिए गए हैं, यानी प्रभु ने खेल बनाया है, नियम तय किए हैं, लेकिन बाजी हम खेलते हैं। जीत या हार हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। सोचिए, अगर सब कुछ भगवान पहले ही तय कर देते, तो कर्म और पाप पुण्य का महत्व ही क्यों होता? और अगर सब कुछ हमारी मर्जी से होता, तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई दिव्य न्याय बाकी रह पाता? यानी यह जीवन एक साझेदारी है, भगवान निर्देशक हैं, लेकिन किरदार का अभिनय हमें करना है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि इंसान सचमुच स्वतंत्र है, या सब पहले से तय है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।